हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर ऑल फिट एंड फाइन एट होम। मैं हूं करण भट्ट और हमारे यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो स्टैंडर्ड 10 सोशल साइंस के गुजरात बोर्ड की बुक के दिए अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज़ योर ड्रामेटिक आर्ट। फ्रेंड्स, बिफोर स्टार्टिंग आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि उन्हें भी इस पर्टिकुलर सीरीज़ के बेनिफिट्स मिल सके। सो फ्रेंड्स, भारतीय परंपरा के अंदर अगर भारतीय कल्चर की बात करें तो उसमें भारतीय संस्कार को नाटक के स्वरूप में दर्शाने की, नाटक के स्वरूप में प्रेजेंट करने की जो पूरी पद्धति है उसे कहा जाता है ड्रामेटिक आर्ट फॉर्म। अब इंडिया के अंदर देर इज वन देर वॉज वन बहुत ही फेमस आपके राइटर आपको देखने को मिलेंगे जिनका नाम था भरत मुनि। अब भरत मुनि ने जो है वो अपने टाइम पीरियड में नाट्य शास्त्र करके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक का कंपाइलेशन किया था। अब ये जो नाट्य शास्त्र है फ्रेंड्स, वो भारतीय नाटक की, मतलब कि भारतीय ड्रामेटिक आर्ट के अंदर बहुत ही बेसिक सा एक बुक माना जाता है, जिसको बेस बना के हर एक नाटक ने कुछ ना कुछ एलिमेंट्स यहाँ से उठाए हुए हैं। अब ड्रामेटिक आर्ट की जहाँ तक बात आती है तो इसमें तीन कंपोनेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाते हैं किसी भी टाइप के एज ग्रुप के लोगों को एंटरटेन करने के लिए। सबसे पहला है राइटिंग ऑफ ड्रामा, मतलब कि नाटक को लिखना। सेकंड इज परफॉर्मेंस ऑफ ड्रामा, जो नाटक लिखा गया है उसके ऊपर परफॉर्म करना। और तीसरा जो है लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए थोड़ा सा क्रिस्पीनेस, थोड़ा सा मसाला डालने के लिए ऑडियो विजुअल एक्ट्स, मतलब कि यहाँ पे आपके म्यूजिक, यहाँ पे आपके फीचर्स, यहाँ पे आपके विजुअल्स को ऐड करना। सो ये तीनों ट्रायो का जो एक बेस्ट संगम बनता है वो होता है आपका ड्रामेटिक आर्ट। अब भरत मुनि जो है वो अपने नाट्य शास्त्र में कहते हैं कि देर इज नो बुक, देर इज नो स्कल्पचर, देर इज नो नॉलेज, देर इज नो डीड विच इज लैकिंग इन ड्रामेटिक आर्ट। मतलब कि ऐसी कोई बुक नहीं है, ऐसा कोई स्कल्पचर नहीं है, ऐसा कोई ज्ञान नहीं है, ऐसा कोई कर्म नहीं है जो आपके ड्रामेटिक फॉर्म में, ड्रामेटिक आर्ट्स में क्या हो, मिसिंग हो। ठीक है। सो भरत मुनि ड्रामेटिक आर्ट को, भरत मुनि नाट्य शास्त्र को बहुत ही इंपॉर्टेंस देते हैं। ऑल्सो आपको देखने को मिलेगा कि इन्हीं भरत मुनि ने सबसे पहला जो है एक ड्रामा लिखा था जिसका नाम है देवासुर संग्राम, मतलब कि देव और असुर के बीच में जो युद्ध हुआ उसको उन्होंने नाटक के माध्यम से प्रस्तुत किया था। अब भरत मुनि जो है वो एक संस्कृत लिटरेचर के बहुत ही अच्छे खासे राइटर थे। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि क्या सिर्फ भरत मुनि ने ही नाटक में इतना इन्वॉल्वमेंट दिखाया है? तो आंसर है नहीं। इसके अलावा इन इंडिया देयर वाज आल्सो वेरी फेमस राइटिस्ट अदर देन भरत मुनि, जिसका नाम है आपके भास। भास एक बहुत ही अच्छे कवि थे, अच्छे काव्य रचयिता थे। उन्होंने अपने टाइम पीरियड में दो चार ड्रामास लिखे हुए हैं जिनका नाम है कर्णभार, उरुभंग एंड दूतवाक्यम। अब ये जो तीनों के तीनों उन्होंने नाटक लिखे हैं, जो आपके कवि भास ने लिखे हैं, वो तीनों के तीनों नाटक जो है वो महाभारत की जो महाकाव्य है उसके ऊपर बेस्ड है। तो यहाँ पे आप नोट्स बनाते जाते हुए लिख सकते हो कि कवि भास ने जो है कर्णभार, उरुभंग एंड दूतवाक्यम करके जो पूरे ड्रामा है वो महाभारत में के बेस, स्टोरी के बेस से लिखे हुए हैं। इसके अलावा बहुत ही फेमस, जिनका नाम आप सबने सुना होगा, जिनको हम महाकवि तक कहते हैं, जैसे हमारे कालिदास। कालिदास जी ने भी है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट तीन नाटक लिखे हुए हैं जिनका नाम है अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम एंड मालविकाग्नि मित्रम। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि अभिज्ञान शाकुंतलम एक लव स्टोरी जैसा है, जिसमें अभिज्ञान शाकुंतला जो होती है वो शाकुंतला और आपके जो महाराज होते हैं उनके बीच का जो पूरी की पूरी प्रणय लीला है उसके बारे में यहाँ पे वर्णन किया गया है। मालविका अग्निमित्रम में मालविका और अग्निमित्र करके जो महाराज थे उनके लव स्टोरी के बारे में बात करी गई है। विक्रम और यानी कि आपके जो विक्रमादित्य महाराज हैं उनकी पूरा यहाँ पे कैरेक्टराइजेशन, वो कैसे थे, वो किस तरीके से पूरा एडमिनिस्ट्रेशन चलाते थे, उनकी प्रशस्ति लिखी गई है। तो महाकवि कालिदास ने भी अपने टाइम पीरियड में ये तीन जो है इम्पोर्टेंट ड्रामा लिखे हुए हैं। अगर गुजराती ड्रामा की बात करें तो गुजराती ड्रामा में देर इज वन फेमस पर्सनालिटी जिनका नाम है जयशंकर सुंदरी, जिसका फोटो आपको बाजू में दिखाई दे रहा होगा। ये जो जयशंकर सुंदरी है, उनको बहुत ही अ, आप कह सकते हो कि आगे बढ़ के एक पर्सनालिटी है जो ड्रामेटिक आर्ट, गुजराती ड्रामेटिक आर्ट में बहुत ही फेमस है। अब ये जयशंकर सुंदरी फेमस क्यों है? क्योंकि इन्होंने अपने लाइफ टाइम में जितने भी
ड्रामा किए, करीब करीब 50 से ज़्यादा ड्रामाज आपके जयशंकर सुंदरी के नाम पे है। और जो जयशंकर सुंदरी ने ये हर एक ड्रामा में स्त्री का रोल यहाँ पे निभाया हुआ है। किसका रोल? स्त्री का रोल। मतलब कि एक, आप कह सकते हो कि एक मेल होते हुए फीमेल का रोल, वो भी पुराने ज़माने में निभाना, मतलब बहुत ही चैलेंजिंग टास्क था, जो जयशंकर सुंदरी ने बहुत ही अच्छी तरीके से लिया। तो इनको बहुत ही फेमस, बहुत ही अच्छा खासा नाम मिला है गुजराती नाट्य कला में। इनके अलावा देर वॉज सर्टन पर्सनालिटीज, जैसा अमृत नायक है, बापूलाल नायक, दीना पाठक, जशवंत ठाकर, उपेंद्र त्रिवेदी, प्रवीण जोशी, दीपक घीवाला। ये सारे ऐसे रिमार्केबल प्लेयर्स हैं जिन्होंने छोटे या बड़े फॉर्म में कहीं ना कहीं गुजराती एज वेल एज इंडियन आर्ट, ड्रामेटिक आर्ट में अपना कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है। अब फ्रेंड्स, जब ड्रामेटिक बात आर्ट की बात आती है तो हाउ कैन वी मिस द भवाई, जो 700 साल पुराना एक हमारा ड्रामेटिक आर्ट फॉर्म है। फ्रेंड्स, भवाई जो है वो असाइड ठाकर ने लिखी थी। असाइड ठाकर के ड्रामा फॉर्म को भवाई कहा जाता है, और बेसिकली ये 700 साल पुरानी एक आर्ट फॉर्म है जो गुजरात में प्रिवेलेंस में है। अगर आप इसके बारे में थोड़ा डिटेल नॉलेज गेन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि सोलंकी एरा में, मतलब जिसे गुजरात का स्वर्ण युग माना जाता है, वैसे सोलंकी एरा में जो है यहाँ पे पब्लिक अवेयरनेस के लिए, पब्लिक एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, इकोनॉमिक किस तरीके से वर्क किया जाता है, उस सब चीज़ों को यहाँ पे नाटक के फॉर्म में दर्शाने के लिए भवाई को यहाँ पे प्रोपाउंड किया गया था। सो आपको देखने को मिलेगा कि भवाई जो है सोलंकी एरा में बहुत ही नरिश हुआ, बहुत ही प्रमोट हुआ। इसके अंदर बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स थे जिन्होंने लोगों का दिल जीत लिया। तो वो कैरेक्टर कौन से थे? रामदेव पीर का कैरेक्टर, झंडा झूलन का कैरेक्टर, कजोड़ा का कैरेक्टर। ये ऐसे ऐसे कैरेक्टर्स थे जो आज भी वर्ल्ड फेमस हो गए। पूरे जब भी कभी भवाई का नाम आता है तो इन तीन कैरेक्टर्स का नाम आना ही आना है। और उसमें भी सबसे फेमस जो है वो रामदेव पीर का वेश कैरेक्टर, यानी कि वेश गुजराती में कहा जाता है। तो रामदेव पीर का वेश जो है वो सबसे ज़्यादा फेमस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो भवाई की सेंट्रल थीम अगर बोले कि भवाई का जो बेसिक सा थीम क्या होता है जिसके ऊपर ये होता है, तो उसका आंसर है कि प्रोटेस्ट अगेंस्ट द सोशल वाइसेस। मतलब जितना भी यहाँ पे आपके उस सोसाइटी में जो सोशल वाइसेस है, जैसे कि सती प्रथा हुआ करती थी, बच्चियों को एजुकेशन नहीं दिया जाता था, फिर विधवा विवाह पे यहाँ पे प्रतिबंध था, तो ऐसे जो भी सारे टेब्यूज है, सोशल वाइसेस है, उसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करना, ये भवाई का एक बेसिक सा क्या था, रूल था। और ये प्रोटेस्ट नहीं है, एक्चुअली अवेयरनेस फैलाना कि भाई लड़कियों को एजुकेशन मिलना चाहिए, गर्ल्स एजुकेशन को प्रमोट करो, गर्ल्स चाइल्ड को सेव करो। यही कहीं ना कहीं इनका एक जो बेसिक सा प्रोग्राम था वो भवाई के फॉर्म में, नाटक के फॉर्म में यहाँ पे दर्शाया जाता था। साथ ही साथ मैंने बताया था कि नाट्य शास्त्र में तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है: राइटिंग ऑफ ड्रामा, परफॉर्मेंस एंड ड्रामा ऑफ, तीसरा है ऑडियो विजुअल्स। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि भवाई में जो है ट्रम्पेट बजाते हुए भगवान को, मतलब माता जी को यहाँ पे पूजा की जाती है, श्लोक बोले जाते हैं, एंड यहाँ पे पूरा परफॉर्मेंस किया जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द, यू कैन से, द ड्रामेटिक आर्ट ऑफ इंडिया एज वेल एज योर गुजरात। आई होप आप लोगों का आज का इस पर्टिकुलर टॉपिक समझ में आया होगा, पूरा का पूरा क्लियर हो गया होगा। सर रिक्वेस्ट हो कि आप कमेंट सेक्शन में जाके हमें डेफिनेटली बताइएगा कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, एंड व्हाट एल्स यू रिक्वायर्ड फ्रॉम अस। ओके, सो मिलते हैं अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। बट उससे पहले हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जितना हो सके उतना सब्सक्राइब कीजिए। राइट, सो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।